हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो स्टूडेंट है, बहुत जानदार और शानदार परफॉर्मेंस जिनका होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ कि टॉपिक के बाद अगर हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन और हम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर ले तो टॉपिक पूरा क्लियर हो गया और एग्जाम में जाके 100% मार्क्स आने वाले हैं, फोड़ के आने वाले हम लोग कहाँ पे एग्जामिनेशन में। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो है स्ट्रगल करना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3 जिसके क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, आप लोगों ने आंसर्स भी भेज दिए और मैं आपको यहां पे देने वाला हूं डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशंस, ताकि हम लोग क्रॉस चेक कर सके कि हमारा लेवल कहां पहुंच गया। और हम लोगों ने इनपुट तो बहुत दे दिया मगर आउटपुट क्या है आ रहा है हमारा रिजल्ट में। चलिए भाई, तो डीपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशंस की हम लोग बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। क्या कहता है? हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। सर क्लास 9th में आ गए मगर ये पता ही नहीं था कि थ्रोन का मतलब क्या होता है। सर तो इसको इजी लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे क्राउन बोल सकते हैं या हम लोग बोल सकते हैं भाई राजा का मुकुट। तो मुकुट राजा का कब पहना गया भाई, ये हमें बताना है। 1774 में कौन ऐसा शख्स था जिसने यहां पे राजा का मुकुट पहना? क्या ये लुइस 14 था, क्या ये लुइस 15 था, ये लुइस 16 था, ये लुइस 17 था? तो सर हम लोग कंटिन्यूअसली जब इस चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं तो पहली लाइन से ही क्लियर हो जाता है कि लुइस 16 जो था वो राजा बनता है, मुकुट पहनता है कब? 1774 में। चलिए भाई, कहानी क्लियर। तो आंसर क्या है सर? लुइस 16 यहां पे आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलता है हु वाज लुइस 16 मैरिड टू। अब भाई लुइस 16 की भी शादी करवा दो। तो लुइस 16 की शादी किससे करवाओगे आप? कैथरीन द ग्रेट से, मारिया थेरेसा से, मैरी एंटोनिएट से या एम्प्रेस जोसेफिन से? भाई हमें याद है सर कि उसकी शादी हो गई थी, 20 साल का लड़का था, राजा बन गया था, सारी चीजें अच्छी चलते रही और उसकी शादी हो गई ऑस्ट्रिया की एक प्रिंसेस जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आंसर है सी। चलो भैया, आंसर हमारा सी है, बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए भैया फटाफट सामने। Which dynasty did the Bourbon family of the kings belong to? कौन सी डायनेस्टी से ये बॉर्बन जो फैमिली है वो बिलोंग करती थी? क्या ये टिडोर थी या ये हैब्सबर्ग थी या बॉर्बन थी या मेडिकीसी? ये चारों में से बताना है हमें कि बॉर्बन फैमिली किससे बिलोंग करती थी। तो जाहिर सी बात है सर, बॉर्बन डायनेस्टी मतलब बॉर्बन किंग, मतलब आंसर है सी। हमारे सामने स्क्रीन के आंसर आ चुका है सी। सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके हम लोगों को याद करते हुए चलना है चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं भाई। 4 क्या बोलता है स्क्रीन पे आते सही? हाउ मच डिड द डेप्ट, डेप्ट का मतलब भैया उधारी कितनी हो गई थी, डेप्ट ऑफ फ्रांस राइज टू आफ्टर एग्जिस्टिंग द अमेरिकन कॉलोनीज। अब ये बोल रहा है यहाँ पे कि अमेरिकन कॉलोनीज की इसने मदद तो कर दी थी, अमेरिकन कॉलोनीज की मदद करी, मगर उसमें कितना इसके ऊपर खर्चा बैठ गया था, कितने से ये गड्ढे में चला गया था, कितने से यहाँ पे इसकी परेशानी बढ़ी थी। तो आपको मैं बता दूं कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन है वो 1775 से लेकर 1777 तक के चलता रहा। अमेरिका या फ्रांस दोनों के ही कॉमन एनिमी जो थे वो थे ब्रिटेन, और यहाँ पे फ्रांस ने जो हेल्प करी थी किसकी भाई? अमेरिका की 13 कॉलोनीज, जो कि यहाँ पे 13 कॉलोनीज किसके कब्जे में थी दोस्तों? तो ब्रिटेन के कब्जे में थी। और उसके कारण फ्रांस को कितना यहाँ पे उधारी में जाना पड़ गया। क्या वो 1 बिलियन लिवरेज था, 2 बिलियन लिवरेज था, 3 बिलियन लिवरेज था या 4 बिलियन लिवरेज था? तो हमें पता है सर 2 बिलियन लिवरेज के हम लोग डेप्ट में यहाँ पे चले गए थे। तो कहानी याद रखना है दोस्तों कि अमेरिका की 13 कॉलोनीज को हेल्प करने के बाद फ्रांस पे लगभग 2 बिलियन लिवरेज जो है वो डेप्ट और बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ हमारे सामने। वॉट इंटरेस्ट रेट, भाई जाहिर सी बात है आपने लोन लिया है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो वॉट इंटरेस्ट रेट डिड लेंडर्स स्टार्ट चार्जिंग ऑन लोन्स टू द फ्रेंच स्टेट्स? तो उन लोगों ने जिनने इनको पैसा दे के रखा था अब वो कितने पैसे की उम्मीद करते थे इनसे? 5% की, 8% की, 10% की या तो 15% की? तो सर हम लोगों ने टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ रखा है कि हमें याद हो चुका है कि 10% इंटरेस्ट की वो डिमांड करना शुरू कर चुके थे। तो आंसर होगा सर यहाँ पे सी 10%। चलिए भाई, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लुइस 16
accession to the throne left the French treasury dash। अब भाई लुईस 16 तो राजा बन गया भाई, और लुईस 16 राजा बनने के बाद की कहानी तो और बहुत ही खतरनाक है। क्या कि लुईस 16 राजा बनता है और यहाँ पे उसको जो ट्रेजरी है, जो उसका खजाना है, वो मिलता है खाली, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस में करी थी मदद। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे जब वो राजा बनता है तो उसको उसकी ट्रेजरी क्या मिलती है, भरी हुई मिलती है या खाली मिलती है? तो सर यहाँ पे उसको खाली मिलती है। तो यहाँ पे ट्रेजरी कैसी थी दोस्तों? एम्प्टी ट्रेजरी थी। कैसी थी दोस्तों? यहाँ पे एम्प्टी ट्रेजरी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों से? यहाँ पे बोलता है ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। अब यहाँ पे जो थर्ड क्लास की सोसाइटी के लोग थे, ट्रेडर्स एंड businessmen in France acquired wealth प्राइमरली थ्रू, किसके थ्रू यहाँ पे ये पैसा कमाते थे, ये हम लोगों को बताना है भाई। तो उनके पास वहां से पैसा तो आ नहीं रहा था, क्योंकि सारी चीजें जो है किसके हाथ में थी? राजा के हाथ में थी। तो अब क्या करे भाई पैसा कमाने के लिए? तो जाहिर सी बात है दूसरी कंट्रियों से ट्रेड करना पड़ेगा, और दूसरी कंट्रियों से ट्रेड करने के लिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे वर्ड ओवरसीज ट्रेड। क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे? ओवरसीज ट्रेड। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ओवरसीज ट्रेड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं। लुईस 16 मैरिज टू मैरी एंटोनिएट स्ट्रेंथेंड फ्रांस अलायंस विद ऑस्ट्रिया। क्या लुईस 16 की जब शादी हो गई ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी जिसका नाम था मैरी एंटोनिएट, तो क्या इनके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे? भाई मैरिटल अलायंस जब भी होगी तो रिश्ते अच्छे ही होंगे, खराब तो जनरली नहीं होते हैं ना दोस्तों। तो यहाँ पे समझ में आ गया सर, आंसर क्या होना चाहिए सर? ट्रू आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9। द डेप्ट ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली आफ्टर इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर, जो कि 1775 से लेकर 1777 के बीच में हुआ था। तो क्या यहाँ पे फ्रांस का डेप्ट जो है बढ़ा या नहीं बढ़ा? भाई जाहिर सी बात है, आप किसी की भी मदद करोगे तो आपके ऊपर भी तो खर्चा बढ़ जाएगा। तो आपने भी तो दूसरों से ले रखा था और उसको भी अभी तक के नहीं चुकाया, तो आप पे इसके कारण खर्चा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है खर्चा तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? यहाँ पे ट्रू की खर्चा जो है वो बढ़ गया। चलिए अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमसे द एम्प्टी ट्रेजरी, एजर्शन बोलता है द एम्प्टी ट्रेजरी एंड राइजिंग डेप्ट। दो कंडीशन दे दी भाई, राजा बना तो उसको मिला खजाना खाली। दूसरा बोलता है कि राइजिंग डेप्ट, धीरे धीरे करके उधारी जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फेस बाय लुईस 16, और ये बैक टू बैक उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। अपॉन असेंडिंग द थ्रोन, जैसे ही वो राजा बना और ये सारी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ी, बिल्कुल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। और कॉमनली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसने 13 कॉलोनीज जो अमेरिका की थी उसको सपोर्ट किया था इंडिपेंडेंस में। अब इसका रीजन देता है फ्रांस एजिस्टेंस टू द अमेरिकन कॉलोनीज इन देयर फाइट अगेंस्ट कॉमन एनिमी। कौन है दोस्तों? ब्रिटेन है। सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इट्स फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस में भी ये इन्वॉल्व हो गया फ्रांस, और अमेरिका के साथ भी फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं ना कहीं थे, तभी तो ये ब्रिटेन ने उन पे कब्जा करके रखा था। तो ये दोनों बातें सही दी गई है क्या? बिल्कुल 100% सही दी गई है दोस्तों। तो आंसर है ट्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बोलता है एजर्शन द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल ग्रुप इन फ्रांस, धीरे धीरे करके न्यू सोशल ग्रुप निकलना शुरू होता है फ्रांस में, सच एज ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन। अब इसमें ट्रेडर्स भी आते हैं और बिजनेसमैन भी आते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या यहाँ पे ट्रेडर्स और यहाँ पे जो बिजनेसमैन थे उन लोगों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया था इकोनॉमिक ग्रोथ में? हाँ या ना? भाई मुझे तो नहीं लगता है कि किसी तरीके से इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किया था। द वेल्थ एक्वायर्ड बाय दीज सोशल ग्रुप थ्रू ओवरसीज ट्रेड एलिविएटेड फ्रांस फाइनेंशियल वॉज। ठीक है, अब इन लोगों ने जो पैसा कमाया उसके कारण फ्रांस को बहुत फायदा हुआ, फ्रांस बहुत अच्छी पोजीशन में पहुंच गया। भैया ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इस हिसाब से तो एजर्शन का रीजन जो है वो सही नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? क्या ट्रू या फॉल्स? तो आंसर होना चाहिए दोस्तों इसका फॉल्स। क्या होना चाहिए दोस्तों? फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये तो बेहद आसान है भाई हमारे लिए मैच द फॉलोइंग करना, क्योंकि दोनों चीजें सामने है, मगर सामने तो है मगर मैच भी तो सही होना चाहिए। चलिए क्या बोलता है भैया? पार्ट ए बोलता है हाउस ऑफ बॉर्बन किससे बिलोंग करता था? लुईस 16 किसको बिलोंग करता था? मैरी एंटोनिएट में जो खासियत थी वो क्या थी भाई, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हाउस ऑफ बॉर्बन में, लुईस 16 में और मैरी एंटोनिएट में ये जो पार्ट बी दिया है उसको हम लोग को मैच करके बताना है।
सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैरी एंटोनिएट से। मैरी एंटोनिएट जो थी वो वाइफ थी लुइस 16 के। तो चलिए ये समझ में आ गया कि सी का जो आंसर है वो तो टू है भाई, ठीक है ना। चलिए अब लुइस 16 जो है डायनेस्टी टू विच लुइस 16 बिलोंग या असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774। तो हम लोगों को पता है सर कि जो बी है, बी का आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे भाई, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774 लुइस 16। हाउस ऑफ बॉर्बन क्या है भाई, तो डायनेस्टी टू विच द लुइस 16 बिलोंग, बिल्कुल सही बात है, ऐसी डायनेस्टी जिससे लुइस 16 जो है बिलोंग करता था उसको बोलते थे हम लोग यहाँ पे हाउस ऑफ बॉर्बन, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक के क्लियर हो गया। आंसर क्या होना चाहिए सर यहाँ पे, हाउस ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी टू विच लुइस 16 बिलोंग्ड। लुइस 16 क्या है, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस इन 1774 एंड मैरी एंटोनिएट क्या बोल रहा है, वाइफ ऑफ लुइस 16, ठीक है भाई। यहां तक की कहानी क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग में पार्ट ए पार्ट भी दिया है, फ्रांस एजिस्टेंस टू अमेरिकन कॉलोनीज, फ्रांस ने कहीं ना कहीं मदद करी अमेरिकन कॉलोनीज की, सही बात है। एडेड फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट या इंक्रीज फ्रांस डेप्ट, लेंडर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लेंडर ने जो है इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना शुरू कर दिया। एडेड फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट या इंक्रीज फ्रांस डेप्ट। तो चलिए इसको हम लोग मैच करके बता देते हैं भाई, आंसर क्या होगा। तो फ्रांस रेजिस्टेंस टू अमेरिकन कॉलोनीज इंक्रीज फ्रांस डेप्ट, इसके कारण फ्रांस का डेप्ट जो है वो बढ़ जाता है। लेंडर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन एडेड फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द स्टेट, तो ये बिल्कुल सही आंसर से हमारे और एग्जाम में ऐसे ही सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं क्लास 9th में। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक 3 जो है उसके डीपीपी सॉल्यूशन में हम लोगों ने समझ लिया कि टॉपिक जो है सर इंटरेस्टिंग था और क्वेश्चंस के आंसर हम लोगों से सारे बनने लग गए। तो ये डेफिनेट सक्सेस पाठशाला की कुछ स्पेशल फीचर्स है और आप लोग को याद रखना है हर टॉपिक के बाद आपको लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करके भेजना है और हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कस करने वाले हैं सारे डीपीपी के सॉल्यूशन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।